करो। देखो जैसे किसी भी त्रिभुज के ये बिंदु कितने 3 है, तो ये किसी त्रिभुज के शीर्ष है। क्या है? त्रिभुज के शीर्ष। और संरेख कब होगा वो त्रिभुज? जब उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता? 0 हो जाता। क्षेत्रफल 0 होगा जब भी क्या होगा? वो संरेख होगा। ध्यान से यहाँ देखेंगे, इसको एक पॉइंट पर बना लो, इसको क्या भी बना लो, पॉइंट पर। या त्रिभुज बनाने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहली बात यह है, त्रिभुज का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले इसको याद करेंगे और इसकी कुछ मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की, जो बच्चों के याद नहीं होता। पहले तो फार्मूला मैं ऐसे लिखता हूँ, डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? बराबर 1/2। अगर यदि, यहां पे क्या लिख सकते हैं? यदि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, क्या? निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हैं या हो या हैं, तो क्या होगा? वो कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 है, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, ब्रैकेट बना लो पूरा, 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2 y1 माइनस के y3 माइनस के y1, y3 माइनस के y1 प्लस के x3 और y1 माइनस के y2। अब कुछ बच्चों को ये फार्मूला याद करने में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब बच्चे कहते हैं सर ये फार्मूला याद कैसे किया जाए? सीधा सा फार्मूला, दो तरीके से याद करने की ट्रिक है। y2 y3 23 हो गया, y3 y1 31 हो गया, y1 y2 कितना हो गया? 12 हो गया। अब बाहर तो x1 x2 और x3 चलना है, कोई प्रॉब्लम है? 23 31 12। हम इसे अपने माइंड में किस तरीके से याद रखते हैं? 23 31 12। देखो x1 तो रह गई पहले, दूसरे ब्रैकेट से पहले x2, ये तो आपको याद हो जाएगा, 1 2 3 में चल रहा, ये 1 वो 2 और ये 3। अंदर का ब्रैकेट का याद रखना, जब अंदर का ब्रैकेट का याद रखना तो क्या होगा कि y2 माइनस y3 प्लस के y3 माइनस के y1 प्लस के x3 माइनस के x1, y1 माइनस के y2। अगली बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? अब कैसे याद करोगे इसे? याद रखोगे y2 माइनस y3 23 31 12, ये कोई भी याद कर लेगा ना। तो ऐसे कर लो, 123 231 312, 123 231 312, ये शॉर्ट ट्रिक है इसे याद करने की। अब इस फार्मूले में हमें वो सारी वैल्यू लगानी है, वो सारी वैल्यू लगानी है। आप लिखोगे सर x1 की वैल्यू कितनी है? 2, x2 की वैल्यू कितनी है? 5, x3 की वैल्यू कितनी है? 6। शाबाश। इसी तरीके से यहाँ पे लिख लो y1 की वैल्यू कितनी है? 3। शाबाश। y2 की वैल्यू कितनी है? k। y3 की वैल्यू कितनी है? 7। अब ये है क्षेत्रफल का फार्मूला। किसका? क्षेत्रफल का फार्मूला। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? ये 1/2। अभी आपने लिखा कि x1 की जगह क्या लगाना भाई? 2, कोई टेंशन। और y2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है? k माइनस के कितना लगाओगे आप? y3 की कितनी लगाओगे? अरे y3 की वैल्यू ये है नहीं, y2 माइनस y3 कितनी? 7, ये तो लगाओगे। प्लस आप बोलोगे सर x2 की वैल्यू कितनी है? 5। x2 के साथ क्या आता है? 31 आता है ना। y3 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है? 7 और y1 की वैल्यू कितनी है? 3। प्लस के आप बाद में आएगा x3। ध्यान से देखो x3 के बाद क्या आएगा? x3 के बाद क्या आता है? y1 माइनस के y2। y1 की वैल्यू कितनी है? 3 और y2 की वैल्यू कितनी है? k। इसको लिखने में बच्चे बहुत बड़ा कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने लिखा इस तरीके से सारी वैल्यू लिख लो। पहले जैसे मैंने लिखा इस तरीके से क्या लिख लो? सारी वैल्यू। x1 की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। x2 की वैल्यू कितनी थी? 5 थी। x3 की वैल्यू कितनी थी? 6 थी। ठीक है। y1 की वैल्यू कितनी थी जो इधर वाली थी? देखो ये कोमा क्या? x1 y1, x2 y2 और वो x3 और y3। कोई दिक्कत हुई? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब अंदर वालों को सोल्व कर लो। बराबर में आप लगा सकते हो डेल्टा। डेल्टा का मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा। या त्रिभुज कह सकते हो 1/2 को बाहर रहने दो ऐसी, 2k माइनस के 7 दूनी 14 प्लस के 5 सत्ते 35 5 सत्ते बोला, अरे हाँ माइनस के 5 तिया 15 प्लस के x3 की वैल्यू यहाँ पे लिखने से रह गई थी तो लिख लो x3 की वैल्यू थी अपने पास कितनी 6, कितनी थी 6 तो 6 तिया 18 माइनस के 6 एकम 6 के। टेबल तक तो आप लोगों के याद नहीं हो पा रहे हैं, क्या करेगा भाई तू। तो डेल्टा बराबर यहाँ पे अब थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर सकते हैं 1/2। ध्यान से देखो, सबको ऐड कर लो, 2k और माइनस के कितना बचेगा यहाँ पे 4k, कितना बचेगा 4k। देखो 2k चला गया 6k में तो 4k बचेगा। 35 और 18, एक काम करो 15 और 14 कितने हो गए 29। इधर कर ले थोड़े से, माइनस के 29 और 35 और 18 कितने हो गए 53, कितने हो गए 53 को आप सब्सट्रैक्ट करके देख लो, 53 होते हैं पूरे, कोई टेंशन तो नहीं है। अब इसे घटा लो, 13 में से 9 गया कितना बचा भाई 4, यहाँ पे 4 बचा, ये बचा 2, कितना रह गया 24। किसका बचा प्लस का, ये बचेगा प्लस का 24 प्लस का 24। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 1/2 है ना, और गुणा में ये वाला 2 भी क्या निकाल लो, बाहर निकाल लो, तो ये बचेगा माइनस के 2k प्लस के कितना बचेगा यहाँ पे 12, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। आप कहोगे सर डेल्टा बराबर जो आ रहा ना माइनस के 2k प्लस के 12। अब जो शर्त थी वो शर्त ये थी, यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता, 0 होता। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता 0 होता। तो ये क्षेत्रफल आगा ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। जब इसको 0 के बराबर लगाओगे आप तो तुम इस तरीके से ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 2k प्लस के 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। आप बोलोगे सर माइनस के 2k बराबर माइनस के 12, माइनस से माइनस खत्म, k बराबर कितना हो जाएगा 12/2। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आंसर। तो k की वैल्यू कितनी पूछी थी 6, और k की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछी थी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार कीजिए। और एक बार फिर से मैं ये लास्ट में ट्रिक बता दूं, 123 231 312 यानी x1 y2 माइनस y3 प्लस के x2 y3 माइनस y1 प्लस के x3 और y1 माइनस के y2, ठीक है।